गाइस हम करने वाले हैं ये क्लास 9 का मैथ है। ठीक है, 9 का मैथ सॉरी एक्सरसाइज 1.3 का है, यानी फर्स्ट चैप्टर का है। और 1.3 का पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल यानी कि एक्सपेंशन इज हैज़। यानी कि यहाँ पर बोला है जो हमें एक्सरसाइज 1.3 को हमें जो सॉल्व करना है, इसमें हमें दशमलव प्रसार बताना है कि कौन सा शांत होगा, कौन सा अशांत होगा और कौन सा मतलब रिपीट होगा, ये चीज़ें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, यानी कि दशमलव प्रसार शांत अशांत और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो वो क्या चीज़ होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम 7/2 लेते हैं। ठीक है, तो हम 2 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 होगा, यहाँ से कितना बचेगा 1। अगर यहाँ पर हम डेसिमल देते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 2 पंचे 10। तो देखिए शेषफल कितना आया, 0 आया। तो देखिए ये कुछ समय के बाद मतलब भाग जाते गए, लेकिन कुछ समय के बाद जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी शेषफल 0 आता है। जब शेषफल 0 आता है तो यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, यानी पूरी तरह से शांत हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग हो गया है डेसिमल जो है। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग यानी कि शांत हो गया। अगर कुछ ऐसे नंबर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं जहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है भाग करते करते, तो वो हो जाता है दशमलव प्रसार शांत। अगर बाई चांस नहीं होता है, जैसे कि हम कुछ नंबर ले लिए, जैसे यहाँ 10 लिए और इसको 3 से डिवाइड करें, यानी कहने का मतलब है 10/3, तो इसको 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, कितना बचा 1 बचा। अगर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर से दशमलव लगाएंगे, फिर 0, फिर 3 तिया 9। मतलब कि इस तरह आपका क्या हो जा रहा है, शेषफल आपका रिपीट होते जा रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन एक ही चीज रिपीट हो रहा है, यानी कि 3.33 आपका क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। ये आगे भी जाएगा, बहुत आगे जाएगा। तो इसको खत्म करने इसको ये तो खत्म नहीं होगा। तो गाइस हम लोग करते क्या है कि जो संख्या रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगाते हैं। तो बार लगाने का मतलब ये है कि जो संख्या के ऊपर हमने बार लगाया है वो संख्या रिपीट हो रहा है, यानी खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अशांत, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं अनवसानी अनवसानी आवर्ती कहा जाता है, इसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, यानी कि नो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन एक चीज रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे मतलब कि अनवसानी आवर्ती हो जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, आगे कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो ना तो रिपीट होता है और ना ही खत्म होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, तो वो क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, तो कुछ नंबर यहाँ पर देखिए, कुछ एग्जाम क्वेश्चंस यानी कि एक्सरसाइज 1.3 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर क्या बोला है, 36/10, इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सॉरी 10 नहीं 100 है, तो हमें 36 को किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। देखिए 36 से 100 जो है वो कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे दशमलव उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 का 36, और आगे हम लोग 0 लगाते हैं। उसके बाद ये दशमलव के बदले यहाँ पर 0, अब हो जाएगा 3 का 3, 100 को 300 बार मतलब 3 से गुना करेंगे 100 को, तो कितना आ जाएगा 300, 300 में 300 क्या है तो कितना बचा है 60, यानी कि यहाँ पर हम इसी नंबर को यहाँ पर 60 लिख रहे हैं। और इस दशमलव के बदले यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 600, और 6 से गुना करेंगे वही दशमलव रहेगा, बार बार नहीं लगाना है। तो यहाँ से हम अगर 100 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दशमलव प्रसार जो है वो पूरी तरह से 0 हो गया, यानी कि जो शेषफल है वो 0 हो गया। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, शांत, यानी कि दशमलव प्रसार शांत है, हम कह सकते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो आप इस तरह करके इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 0.36 जो है वो टर्मिनेटिंग, यानी कि दशमलव प्रसार जो है पूरी तरह से शांत हो गया। शेषफल जहाँ 0 आता है वो शांत होता है। आगे यहाँ पर देखिए कि 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 में कितना, 1 में 11 दिया है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, देखिए 1 से 11 बहुत कम है, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे 0 बार में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी 0 माइनस करेंगे तो इसमें 1 आएगा। फिर ये दशमलव के बदले यहाँ पर 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से कम पड़ रहा है, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना 100, तो कितना हो जाएगा 99, 11 9 99, 9 बार में 99 आया, फिर 1 आया,
फिर वही संख्या रिपीट होगा, यानी कि आपका ये जो 0 9 0 9 हमेशा रिपीट होते जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, तो 0.9 जो है वो रिपीट होगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगाए हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि इसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती, ठीक है, अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन से 4 1/8 है, तो इसको पहले सॉल्व करना है, यानी कि हमें सिंपली इस रूप में लाना है, यानी कि मतलब कि जैसे इसके इस फॉर्म में लाना है हमें, ठीक है, मान के चले ऐसे, तो हमको क्या करना है, ये वाला नंबर गुना हो जाता है, ऊपर इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर 8 और 4 को गुना करेंगे, प्लस करेंगे 1/4, 8 4 है 32, 32 और एक कितना हो जाएगा 33, यानी 33/4 आएगा। अब 4 से 33 को डिवाइड करना है, तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 को हमने 33 से डिवाइड करा है, ठीक है, सॉरी 8 है यहाँ पर, यानी 8 को किससे डिवाइड, 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है, यहाँ पर 8 4 32 होगा, सॉरी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे गलती हो गया था मेरे से, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 4 32, 32 और एक 33, 33/8 हो जाएगा। अब 8 से उनको डिवाइड करना है, तो 8 का 33 आया है, तो 32 तो जाएगा 4 बार में, इसलिए 8 4 32 और 33 में से 32 चला गया, तो बचा कितना 1, यानी कि यहाँ पर हमने 8 से 33 को जो डिवाइड किया है वो कितना बार में जाएगा, यानी कि 4 बार में, 8 4 32, तो यहाँ पर 32 चला जाएगा, एक बचेगा, 10 मतलब कम हो रहा है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 8 1 कम 8, यहाँ से कितना बचा 2, फिर से हम 8 से करेंगे तो 10 मतलब के बदले यहाँ पर 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 16 हम रखेंगे तो यहाँ पर कितना बचा 4, फिर 10 मतलब के बदले फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर 8 पंचे 40, देखिए शेषफल कितना आया, लास्ट में 0 आया, तो ये शेषफल जहाँ 0 आता है आखिर में, तो वो पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तो यहाँ पर वही लिखा है कि 4.125, यानी कि आगे जाकर ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग और इसको हम लोग बोलते हैं दसवें प्रसार शांत है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या, यहाँ पर देख पा रहे हैं 3/13, यानी कि 13/13, मतलब 3/13 जो है इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 को बाहर निकालेंगे, 3 को अंदर करेंगे, 13 से 3 कम है इसीलिए हम 0 यानी कि 0 बार में इसको करेंगे तो 3 का 3 आएगा और इसके पहले दशमलव लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा 30, 13 का 13 26, 13 3 39, 3 बार में 39 आ रहा है, 3 बार नहीं जाएंगे, 13 का 13 दूनी 26, तो यहाँ पर कितना बचा 4, यानी कि 4 बचा 10 में 40 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 13 3 39। तो इस तरह करके आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जैसे हमने 13 का यहाँ पर 13 को हमने 2 बार किया तो 26 आया, 26 में से यानी 30 में से 26 घटाया 4 आया, दशमलव के बदले हम 0 लगाए तो 40 हुआ। अब 13 3 39, एक बचा। अब ये दशमलव के बाद हमने क्या किया, 0 दशमलव के बदले तो हमने एक में क्या लगाया, यानी कि 0, लेकिन 13 से 1 कम हो रहा है, फिर से हमने क्या किया, यहाँ पर 0 लगाया और 13 से फिर गुना किया, 13 सत्ते 91, तो 91 आ गया, 91 में यहाँ पर कितना बचा 9। अब देखिए दशमलव के बदले यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, फिर 13 चौक 78 हो जाएगा, यानी कि 78, फिर यहाँ से आपका कितना बचेगा 2 और इधर बचेगा 1, यानी कि 12। अब 13 से 12 कम है, फिर दशमलव के बदले फिर 0 लगाओगे, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 13 9 117, यानी 9 बार में जाएगा तो 13 9 117, फिर यहाँ से कितना बचा 3, फिर से वही संख्या रिपीट होने शुरू हो गया। इसका मतलब हमारा जो नंबर हुआ 2 3 0 7 6 और 9, फिर से यहीं से नंबर रिपीट हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर बार लगाएंगे और हम कहेंगे यहाँ पर दशमलव प्रसार जो है वो कैसे है, अनवसानी आवर्ती है। अनवसानी आवर्ती होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो रहा है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इस तरह करके आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर से बोला 2/11, यानी 2/11 का क्या करना है, हमें दशमलव प्रसार बताना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, 11 से 2 बहुत कम है इसीलिए दशमलव लगाएंगे 0 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 0, तो 2 हो जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, एंड यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ता है। आगे यहाँ पर देखिए 11 से 2 कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव के बदले 0 लगाएंगे और 11 1 कम 11, कितना बचा यहाँ से 9 बचा। आप देखिए अगर दशमलव के बदले 0 लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 9 99 होता है, तो 11 का 9 बार नहीं 8 बार करेंगे तो 90 में से कितना हो जाएगा, 90 में 11 8
88 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2। फिर से हम जीरो लगाएंगे, फिर से जीरो लगाएंगे, फिर वही चीज़ रिपीट हो रहा है, फिर से 2 आया यहाँ पर रिपीटिंग। तो यहाँ पर हो गया है कि 0.18 जो है वो आपका कभी ख़त्म नहीं होगा, रिपीट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर बार लगाएंगे, यानी कि 0.18 पर। तो यहाँ पर देखिए 0.18 पर बार इसलिए लगाया क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसलिए ये अनवसानी आवर्ती हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। आगे है और इस क्वेश्चन का यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनका खत्म हो रहा है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या है, 329 अपोन में 400, यानी कि इसको डिवाइड करना है 400 से। देखिए 400 से अगर हम 329 को डिवाइड करेंगे तो 329 तो कम पड़ रहा है, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे 329 का 329 आएगा। और यहाँ पर इसके पहले जीरो लगाना जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो ये देखिए 32, यहाँ पर लास्ट वाला नंबर देखिए 32, तो ये 8 के टेबल में आ सकता है, तो हम 8 का करेंगे। तो 8 0 0 8 0 0 8 4 है 32। देखिए 3290 में से 3200 खत्म हो गया तो बचा कितना 90। आप देखिए 90 आया, तो 400 से 90 कम है, तो दशमलव तो ऑलरेडी पहले से है, तो इसको जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 900। अब यहाँ पर 4 दूनी 8 बार में 800 आ जाएगा, तो कितना बचा यहाँ से 100 बचा, यानी कि 100 बचा। जो 400 से कम है, दशमलव बदले और जीरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 1000 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 4 का 2 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 800 के करीब आ रहा है, यानी 1000 के करीब आ रहा है, तो हम 2 बार फिर से बोलेंगे, यानी कि 800 हो जाएगा। अगर 1000 में से 800 गया तो कितना बचा है 200, और 10 मिनट बदले फिर जीरो लगाएंगे तो 2000 हो जाएगा, जो 5 बार में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी 5 0 0 5 0 0 5 के 20। तो शेषफल कितना आया, जीरो आया। शेषफल कितना आया हमारा यहाँ पर जीरो। तो पूरी तरह से शांत हो गया, मतलब कि खत्म हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो भाग करके जो जीरो आया शेषफल, तो यहाँ पर कुछ समय के बाद भाग करने के बाद कुछ समय के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 0.8225 जो है टर्मिनेटिंग है, यानी कि दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह करके आप इसका आंसर को क्या कर सकते हो, या कोई भी नंबर का निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना